परिवार है कौन समाज है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ ही गया था, इसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है, तो हम आंकड़ों में ज्यादा जाना नहीं चाहिए। लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का सरकार की यही सोच है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट, अगला हम क्या करें। तो हम तो शुरू से कहते रहे कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। और देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है, और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़े। अब जब आंकड़े जब सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी ये स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, जाति के लोग हैं उसमें भी जो है गरीबी पाई गई। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना, तो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया। उसमें एससी एसटी का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, ईबीसी का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो 75% हम लोग जो है लगभग पहुंच। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाए। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे। 60,000 से 1 लाख तक पहुंचा देंगे। और जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करें। तो 2 बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधार गणना करा रहे थे कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया, कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा है। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहाँ 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोग
जो भार